जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल बुक का पहला पार्ट। पहला इकाई है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका हम लोग भूगोल का खंड क पढ़ेंगे। इसमें खंड क पढ़ेंगे। इसका पाठ है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो पहले हम लोग जानेंगे, पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो इसका आंसर हम लोग इसी किताब में जानेंगे। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं उपयोग से। तो उपयोग में आने वाली यह सभी वस्तुएं संसाधन हैं, यानी कि हम लोग जितना पृथ्वी पे उपयोग कर रहे हैं, कोई भी सामान हो, कोई भी पदार्थ हो, वह सभी क्या है? संसाधन है। यानी कि जीवन में कोई भी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, वह सभी संसाधन कहलाते हैं। वह सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन नैतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन हम लोग अपने जीवन में नैतिक रूप में करें या जैविक रूप में करें, दोनों ही संसाधन कहलाते हैं। जहाँ तक एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। इसका कहने का मतलब है, अगर संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो, तो भौतिक में हम लोग जानेंगे जहाँ तक एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ, यानी कि जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी कि हम लोग जल, खनिज जैसे भूमि, मृदा, इस सब का उपयोग अगर मानव करता है, तो वह सब भौतिकी पदार्थ के रूप में हम लोगों को सहायक होकर संसाधन बनता है, हम लोगों के उपयोग में आता है। और वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वानस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव, मानवीय जीव को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। यानी कि जैविक अगर पदार्थ में हम लोग संसाधन देखें, मानव जैविक पदार्थ में संसाधन का उपयोग करता है वनस्पति में, यानी कि पेड़ पौधा को काटना, उसका उपयोग करना, सूखे हुए लकड़ी का उपयोग करना, जैसे वन्य का उपयोग करना, जीव का उपयोग करना, जलीय जीव का उपयोग करना, मानवीय जीवन का यह सुखमय बनाने में पीछे नहीं रहता है। तो यह सब भी क्या है? जैविक पदार्थ है। तो मानव अपने जीवन में संसाधन का उपयोग भौतिक रूप में करता है और जैविक रूप में करता है। तो यह दोनों जैविक और भौतिक दोनों हो सकते हैं संसाधन। अपने जीवन में मानव यह दोनों प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर यही है, उपयोग में आने वाली यह सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव, मानवीय जीव को सुखमय बनाने में पीछे नहीं छोड़ता। यानी कि जलीय जीव, मानवीय जीव या वनस्पति, वन्य जीव, ये सब मानव को सुखमय जीवन, यानी कि सुख में यह सभी मानव उपयोग करते हैं, इसलिए सुखमय जीवन बनाने में पीछे नहीं हटता। तो संसाधन के परिभाषित हम लोग में यही आंसर लिखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, संसाधन को परिभाषित कीजिए। अगली वीडियो में आगे क्या है उसको देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।